12 ज्योतिर्लिंग की कथा तो प्रधान थी ज, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर बहुत सारे अन्य भी भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की महिमा थी। वो हमने कहने का वहाँ प्रयास किया। और यहाँ महादेव के 10 प्रधान व्रत और विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा की क्या महिमा है, उन पर शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत कुछ कहा है। बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ मैं, हमारे लखानी परिवार ने इस पंचायत पूजा में भी बहुत सारे पार्थेश्वर महादेव की स्थापना की है। सुंदर मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके भगवान महादेव को स्थापित किया है, जो यहाँ पंचदेव का स्थापन है। और मैंने सोमनाथ से निर्णय ले लिया था, क्योंकि ये महाशिवरात्रि निमित्त पार्थेश्वर महादेव पूजा की एक विशेष महिमा है। इसलिए पहले से मैं मेरी मानसिकता को तैयार करके आया था कि इस 9 दिन में भगवान शंकर जी के 10 व्रतों की तो महिमा मैं कहूँगा, लेकिन विशेष करके बहुत डीप में, बहुत गहराई से मिट्टी में से जो भगवान महादेव का लिंग स्वरूप निर्माण किया जाता है, उनकी क्या महिमा है, उसकी क्या फलश्रुति है, उसके बारे में विशेष प्रकार से आपके समक्ष मैं कहने का प्रयास करूंगा। और आदर के साथ और भक्ति के साथ आप महादेव की कथा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और मैंने बहुत बार कहा, फिर से मैं हृदय से कहता हूं, कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है, सत्संग तो है ही, ये भगवान की वांगमय पूजा है। शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान को हम चढ़ाएंगे, हमारा मन सुमन बने, हमारा मन भगवान शिव जी को अर्पण करें। हमारे मन के मानसपट पर और किसी का चित्र नहीं रहना चाहिए, हमारे मानसपट पर भगवान महादेव रहना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे वाणी में, हमारे विचारों में भगवान शिव जी रहना चाहिए। ये हम 9 दिन के लिए प्रयास करेंगे कि हमारा चित्त, हमारा मन, हमारे वाणी, हमारा व्यवहार, हमारे सभी विचार भगवान शिव के साथ रहें। ऐसा संपूर्ण मैं प्रयास करूंगा। संसार की बातें बहुत मैं कम करूंगा। आप सभी जानते हैं, जो आस्था टीवी के माध्यम से और गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे हजारों श्रोता नहीं, लाखों श्रोता, लाखों से भी लाखों श्रोता नियमित कथा का श्रवण करते हैं। व्यवहारिक बातें, सांसारिक बातें तो आप सभी जानते हैं। हम शिव जी की बातें करेंगे, हम शिव जी की कथा कहेंगे। तो आपके समक्ष भगवान महादेव की मैं कथा का प्रारंभ करूं। इससे पहले महाशिवरात्रि निमित्त 2 पंक्ति हम गाएंगे। जैसे हम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में हमने सोमनाथ के अनुलक्ष्य में रखकर हमें 2 पंक्ति का गायन किया था, वैसे ही इस महाशिवरात्रि निमित्त जो लखानी परिवार के द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है, तो महाशिवरात्रि निमित्त 2 पंक्ति में आपके समक्ष गाकर और सुंदर सुंदर महादेव की कथा कहने का प्रयास करूंगा। ये आज की रचना है, हमारे सबके रचना है, सुंदर एक शब्दावली के द्वारा, जो कि महाशिवरात्रि उत्सव है, महाशिवरात्रि महोत्सव है। महाशिवरात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं है, ये मनुष्य मात्र की मंगलमय रात्रि करने वाली है महाशिवरात्रि। उनके जीवन में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली है रात्रि। बहुज में लखानी परिवार के भाग्य की सराहना करता हूँ कि महाशिवरात्रि निमित्त शिव महापुराण कथा है। तो महाशिवरात्रि को उपलक्ष्य में रखकर, महाशिवरात्रि को मैं ध्यान में रखकर आपके समक्ष भगवान महादेव के बारे में और महाशिवरात्रि के बारे में आपको बहुत गहराई से मैं कहने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। आपका चित्त भगवान शिव के चरणों में अर्पण हो। आपका मन, मन के तरंग, मन के विचार और वाणी और व्यवहार महादेव को कैसे अर्पण हो सके, उसके बारे में आपके समक्ष दिव्य दिव्य कथा कहने का प्रयास करूंगा। आइए 2 पंक्ति आदर के साथ और भक्ति के साथ
प्रवाह ताली से मन हमारा जागरूक रहता है। अब भगवान महर्षि वेदव्यास जी नो वचन है अनंत जन्म अनंत जन्मों ने जिन्होंने घोर तपस्या की है उन व्यक्तियों को भगवान शिव जी के चरणों में भक्ति प्रज्वलित रहते हैं। सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती। शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत बार भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है सबको कभी भगवान शिव जी के चरणों में कभी भक्ति नहीं रहती। बहुत कम लोग दुनिया में है जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है और जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती है वो मुक्त आत्मा है। भगवान विष्णु ने भी शिव महापुराण अंतर्गत सभी देवताओं को कहा है कोई भी मनुष्य भगवान महादेव की भक्ति कर रहा है तो समझ लेना चाहिए वो साक्षात मुक्त आत्मा है, वो स्वतंत्र आत्मा है। अपनी स्वतंत्रता पूर्वक धरती पर उसका अवतरण हुआ है। इस जीवात्मा को कभी सामान्य जीवात्मा मत मानिए। जो भगवान महादेव का भक्त है, जो भगवान शिव जी के चरणों में निरंतर भक्ति कर रहा है और महादेव की पूजा में, महादेव का अर्चन में, महादेव के दर्शन में, महादेव के स्मरण में जो रत रहता है वो जीवात्मा दर्शनीय है। वो साक्षात भगवान शिव जी का अंश है। कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद यहाँ शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं है। कोई ऊंचा और कोई नीचा ऐसा भी भाव शिव महापुराण ग्रंथ में कहीं भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि भगवान शिव जी सबका स्वीकार करते हैं। शिव भक्त उसको कहते हैं सबका आदर करे, सबका सम्मान करे, सबका मान करे, सबको श्रेष्ठ समझे, वही सच्चा शिव भक्त है। जिनके हृदय में दुर्भाव रहता है, जिनके हृदय में द्विज भाव रहता है, वो संपूर्ण शिव भक्त नहीं है। हम सभी शिव जी को जानते हैं, थोड़ा अंश स्वरूप तो हम जानते हैं कि भगवान शिव जी के साथ देवता भी है, दूत भी है, भूत भी है, मूषक भी है, मयूर भी है, सर्व भी है, सिंह भी है, नंदी महाराज भी है। पावन अपावन जिनके साथ प्रेत योनि के सभी रहते हैं। पिछड़े हुए जिनका तिरस्कार देवताओं ने कर दिया उनका स्वीकार भगवान स्वयं शिव जी ने किया है। भगवान शिव जी का चरित्र समझना समझाना एक छोटी बात नहीं है। और जो पहली बार भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं उसको तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। जो दीर्घ काल से भगवान महादेव के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं उनको पता लगता है कि शिव जी का द्वार क्या है, भगवान शिव जी का चरित्र क्या है, भगवान शिव जी का जीवन चरित्र कितना श्रेष्ठ है। हमारे जीवन में कोई मोटिवेशन करता देवता है तो भगवान शिव है। शिव में क्या नहीं है? शिव में सरलता है, श्रेष्ठता है, समर्पण है, दूसरों के प्रति भाव रखने की प्रीति भगवान शिव जी में है। शिव जी ने सबका स्वीकार किया है। भगवान महादेव ने सबको कुछ न कुछ दिया है। और कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति मुझे एक कथा दिखा दे कि भगवान शिव जी किसी के पास वरदान मांगने के लिए गए, कहीं आपको कथा नहीं मिलेगी। और सारी दुनिया के देवता भगवान महादेव के पास वरदान मांगने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। भगवान शिव कभी किसी के पास वरदान मांगने के लिए नहीं गए। भगवान महादेव के पास सभी विश्व के देवता वरदान मांगने के लिए आए। और शिव जी ने कभी कोई देवताओं के पास से कुछ मांगा नहीं। शिव जी ने सब कुछ दिया है। और जिनको दिया उसके घर में दिया जल रहा है। उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में कभी अंधकार नहीं होता। ये प्रकाश देने वाला शिव है। क्योंकि मैं शिव जी को ज्योति कहते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? महाशिवरात्रि का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर हमारी गति। महाशिवरात्रि का अर्थ है कि आकार में से निराकार की ओर हमारी गति हो, हमारा मन वहां समर्पित हो। हमारी सनातनी परंपरा, हमारी हिंदू परंपरा ये निराकार की उपासक है और निराकार की उपासना का प्रारंभ ये महाशिवरात्रि है। इसलिए कभी महाशिवरात्रि को सामान्य नहीं समझना चाहिए।
महाशिवरात्रि देवताओं का पर्व है, ऋषि मुनियों का प्रिय पर्व है, ज्ञानियों का पर्व है, विद्वानों का पर्व है। जिनके जीवन में विद्वत्ता है, जिनके जीवन में ज्ञान है, जिनके जीवन में भक्ति है, जिनके जीवन में देवत्व है, वही महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव की उपासना साधना कर सकता है। सब लोग भगवान महादेव की उपासना साधना कभी नहीं कर सकते। और आपके परिवार में, आपके घर में कोई एक महादेव का भक्त है तो इतना याद रखे, कोई सामान्य जीवात्मा आपके घर में अवतरित नहीं हुआ है, भगवान शिव ने अंश आपके परिवार में भेजा है। ये महादेव की भक्ति की एक श्रेष्ठ महिमा है। ये तो सिर्फ मैं पूरक कहता हूं। अब तो शिव महापड़ ग्रंथ में तो डुबके लगाना बाकी है। अब तो शिव महापड़ ग्रंथ के द्वार खोलना भी बाकी है। मैं तो उपसहार कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं एक बैकग्राउंड बना रहा हूँ कथा का। इसलिए बहुत हृदय से आप सभी का मैं बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि आप सभी भगवान महादेव की कथा में पहले दिन उपस्थित हैं। और पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में भाइयों बहनों कथा में उपस्थित रहना, वो भी हमारा एक पुण्य है, क्योंकि पहले दिन बहुत लोग उपस्थित नहीं रहते। इसलिए आप सबका मैं बहुत हृदय से आदर करता हूँ, बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप भगवान महादेव की कथा सुनकर कुछ तो जीवन में परिवर्तन करेंगे, तो जीवन में कोई नया आवर्तन होगा, तो हमारा वर्तन मंगलमय बनेगा ना। ऐसे तो नहीं बनता। कथा सुनने से पुण्य तो जरूर मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सुख तो तब मिलेगा, शांति तो तब मिलेगी कथा सुनकर जीवन में कुछ परिवर्तन करें। जो परिवर्तन नहीं होगा तो पुण्य मिला, लेकिन आपके जीवन में कोई शांति, कोई सुख नहीं मिला। कथा आध्यात्मिक एक परिवर्तन है। कथा सुनकर हमारी वाणी में, मेरे व्यवहार में, हमारे विचारों में थोड़ी स्वतंत्रता सही, लेकिन विवेक सभर हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये भगवान महादेव की अद्भुत महिमा है। इसलिए जो महादेव के भक्त हैं उनके लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने ये बात कही है, अनंत जन्मों का ये पुण्य है। अनंत जन्म यदि तप्तं तपस्तदा। मनुष्य महादेव का भक्त है तो एक काम करो ना, पंखा बंद कर दो, बो आवाज आवे છે। हाँ, सूर तो संभળાવા જ नहीं, पंखा बंद कर दो। आए बंद कर दो, वैसे नहीं जरूर नहीं हमारे। आ बंद कर दे भाई सागर મંડપવાળા ભાઈને પ્રાર્થના કે જે પંખામાંથી અવાજ આવે છે પંખાને આજ રાત્રે બદલી નાખે, જેથી કરીને એ અવાજ ડિસ્ટર્બ ન કરે આપણને। જો ગરમીના દિવસો શરૂ થઈ ગયા છે, આજે આપણે જાણીએ છીએ, આપણે જલ્દી ગરમીના દિવસો શરૂ થઈ ગયા। તો મહાશિવરાત્રિ પછી થવું જોઈએ થોડું થોડું, પણ વાતાવરણ થોડું ધરતીનું ગરમ થવા લાગ્યું છે, આપણે સૌ જાણીએ છીએ। બહુ સરસ। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर वचन है। किसको महादेव की भक्ति मिलती है? आपके हृदय में जो महादेव के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है, थोड़ा सा भी आदर है, तो अपने स्वयं को गौरवंत मानिए, अपने स्वयं को कृतार्थ मानिए कि भगवान पता नहीं मुझे किस जन्मों का मेरा पुण्य है कि मुझे आप में भक्ति हो रही है। और शिव महापड़ ग्रंथ में तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट कहा, जब मनुष्य के हृदय में देवत्व प्रज्वलित होता है, कोई भी मनुष्य हो, जाति ज्ञाति को छोड़िए यार, ये तो मंदबुद्धि लोगों का प्रमाण है। कोई भी मनुष्य के हृदय में जो महादेव के प्रति कुछ भक्ति हो रही है, तो मनुष्य देवत्व को प्राप्त हुआ है। जब तक हम देवत्व को प्राप्त नहीं होते, वहां तक महादेव में कभी हमारी भक्ति होती ही नहीं। इसीलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी को कहना पड़ा, जो महादेव का भक्त है उसने अनंत जन्मों में कोई सामान्य तप नहीं किया है, अघोर तप किया है। और जो संपूर्ण महादेव का भक्त है उनको ये भी समझ लेना चाहिए उसका अंतिम जन्म है, बाद में उसको
कोई मृत्यु लोक में उसको आना नहीं पड़ेगा। उसके लिए भगवान शिव का ही सानिध्य रहेगा। ऐसे बहुत सारे श्लोकात्मक मेरे पास प्रमाण है। इसलिए सभा में जो महादेव के परम भक्त हैं तो हमारे लिए प्रणम्य है, हमारे लिए वंदनीय है। कोई भी पुरुष हो, कोई भी नारी हो, शिव महापुराण ग्रंथ में कहा जो महादेव का भक्त है वो साक्षात रुद्र तुल्य है। रुद्रा एव नः संशय, इसमें कोई संशय नहीं हो, साक्षात रुद्र का प्रतीक है। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। मुझे कथा कहते कहते 30 साल बीत गए। पहले तो सूरत में मैं बहुत कथा करता था, साल की 3, 4, 5 कथा तो सूरत में ही रहती थी। इतनी में सूरत में मैंने कथा की और बहुत कथा का विस्तार बढ़ने लगा। इसलिए गुजरात के बाहर बहुत कथा होने लगी। सूरत में आने का अवसर कम मिलने लगा। बस कोरोना काल पूर्ण हुआ था तब हमारे परेश रंगप्रिया परिवार के द्वारा हमने उसके पारिवारिक कथा की छोटी सी रूप में कथा की थी, सिर्फ परिवार के लिए पारिवारिक कथा। और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, बहुत सालों के बाद लखानी परिवार के द्वारा सूरत में शिव महापुराण कथा भव्यता के भव्य रूप ये बहुत समय के बाद हो रही है। बहुत साल बीत गई, बाद में इतनी भव्य कथा। मुझे तो इतना भरोसा भी नहीं था कि इतनी भव्य कथा होगी, इतनी सुंदर सुविधा व्यवस्था होगी। जरूर गर्मी होती है, लेकिन ये तपस्या हमारा तप है। एक बात याद रखिए, शरीर में से जो पसीना छूटता है ना, वो आरोग्य की सबसे बड़ी दवा है, उससे बड़ी कोई दवा नहीं है। जो शरीर में से पसीना छूटता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। बीमारी में से मुक्त होने के लिए ये पहली बात है। इसीलिए आप पसीने से भीग जाओ तो समझ लेना चाहिए आप औषधि ले रहे हैं। आपको पता होगा, पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं, परंतु आयुर्वेदिक डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करते हो पेशेंट की तो उसको विशेष प्रकार से उसको एक गर्मी दी जाती है और उसके अंग में से पसीना निकाला जाता है, तब ये आरोग्यवंत बनता है। पहले इतने बड़े रोग नहीं होते थे ना, ये अभी जो रोग है हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइंड प्रेशर, विचारों का प्रेशर, काम का बहुत प्रेशर है, तो पहले कुछ नहीं होता क्योंकि पहले हम बहुत काम करते थे। इतना परिश्रम, इतना पुरुषार्थ करते थे। अब थोड़ा पुरुषार्थ कम हो गया, थोड़ी मेहनत कम हो गई, इसलिए बहुत सारे रोगों को हमने निमंत्रण दे दिया और हमारे पास आ गए। और कथा एक मानसिक रोगों की दवा भी है, एक मानसिक आह्लादितता देती है, मानसिक प्रफुल्लित कर देती है। ये भगवान की कथा है। इसलिए आप रोज 3-3 घंटे महादेव की कथा श्रवण करेंगे तो आपका समय व्यर्थ ही नहीं रहेगा। 9 दिन हृदय से, भाव से कथा श्रवण करो और थोड़ा धैर्य रखकर थोड़ा समय का इंतजार करो। और मैं हृदय से कहता हूँ, आपने जो कथा स्थल पर संकल्प किया है आपकी योग्यता के अनुसार, आज नहीं तो कल ये मेरा महादेव पूर्ण करता है। ये कथा की विशेषता है। लेकिन जिन लोगों को कथा का परिचय नहीं, सत्संग का परिचय नहीं, मेरे धर्म ग्रंथों का परिचय नहीं, उन लोगों को क्या मालूम होता है। इसलिए बहुत मैं आदर करता हूँ लखानी परिवार का कि सुंदर और दिव्य कथा का आयोजन किया है। और माता पिता को हृदय से हमारा प्रणाम, रंभा माँ को भी प्रणाम और हमारे गोबर बापा को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि उसके पुण्य फल स्वरूप हम सब 9 दिन के लिए महाशिवरात्रि निमित्त भगवान महादेव को याद करेंगे और हृदय से याद करेंगे, दिल से याद करेंगे। जैसे कोई ऋषि हिमालय पहाड़ में बैठकर तपस्या कर रहा है, वैसे हम कथा स्थल पर बैठकर भगवान महादेव का आदर से श्रवण करेंगे और भक्ति के साथ श्रवण करेंगे।
इसलिए शिव भक्तों के लिए श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। ये अनंत जन्मों का पुण्य है। अनंत जन्म यदि तप्तं तपस्तदा त्वयि भक्ति महादेव भवितायन पायिने भवितायन भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती। बहुत कम लोग हैं जिनको भगवान महादेव की भक्ति मिलती। इसलिए आज कथा का पहला दिन है। हम शिव महाप्रण कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं और पहले हम शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करेंगे। हमारे शब्दों में नहीं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में इस ग्रंथ की वंदना करेंगे, क्योंकि 9 दिन के लिए इस ग्रंथ का श्रवण करना है। इस ग्रंथ में से बहुत मूल्यवान बात कहने का और समझने। नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेव देवार्चनम फलम च। विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का अर्चन शिव महाप्रण ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से मिलता है। इसलिए आदर के साथ शिव महाप्रण ग्रंथ को हम प्रणाम करेंगे। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी का सुंदर श्लोक है। मैं श्लोकात्मक आपके समक्ष कथा कहने का प्रयास करूंगा। भले हम संस्कृत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। इस लोक और परलोक को पावन करते हैं ये शिव महाप्रण ग्रंथ के सभी श्लोक। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, गैर हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों की भाषा सिखाई जाती है, लेकिन हमारे हिंदू परंपरा, हमारे सनातन परंपरा में धर्म ग्रंथों की जो देवताओं की वाणी है, ये भाषा हमारे बच्चों को हम नहीं सिखाते। गैर हिंदुओं को फर्ज पाड़ते हैं कि ये तो भाषा सीखनी पड़ेगी। कोई भी स्कूल में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो आप, लेकिन आपको ये ग्रंथ की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो हमारा में कोई धर्म अनुशासन नहीं है, इसलिए हम लोग ये भाषा नहीं समझते। आज नहीं तो कल फिर से ये चक्र चलने वाला है, युग आने वाला है। धीरे धीरे संस्कृत के प्रति सबका आदर होने वाला ही है। इसलिए श्लोक शिव महाप्रण ग्रंथ का है, प्रारंभ का है। शिव महाप्रण ग्रंथ की वंदना है। वंदे शिव पुराणं शिव प्रसन्नता दद्या स्वपदयोरतिं दद्या स्वपदयोरतिं। हे महादेव, मेरी प्रसन्न बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक, हे महादेव, आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए आपका वांगमय स्वरूप शिव महाप्रण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा सुंदर भाव, प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से शिव महाप्रण भगवान की मैं वंदना करता हूँ। ये सुंदर भाव प्रकट किया। धन्य शिव महाप्रण से कथा परम पावनी, यस्य श्रवण मात्र न पापीयानपि, सब मुक्ति का अधिकार है। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। मुक्ति का अर्थ है परतंत्रता, पराधीनता नहीं, संपूर्ण स्वतंत्रता। और मुक्ति का अर्थ एक दृष्टि से नहीं देखना।
भगवान महर्षि वेद व्यास रचित शिव महाप्रमंत्र देवलिपि 2 भाषा संस्कृत में है, और हमारे धर्म ग्रंथ की भाषा देवलिपि है, देवनागरी है, संस्कृत है। लेकिन हमारी मातृभाषा गुजराती है, और हमारे जीवन में मातृभाषा हमारी गुजराती, मातृ संस्था गुजराती रहती है, मेरी मातुश्री और मातृभूमि, उसकी बहुत सारी महिमा है। तो देवलिपि देव भाषा संस्कृत में नहीं, पण थोड़ी राष्ट्रभाषा हिंदी और हमारी मातृभाषा गुजराती, तो मैं कहने का प्रयास जरूर मैं करूँगा। और मैंने आस्था टीवी के साथ करार किया था कि मैं हिंदी में कथा करूँगा, और आज पहला दिन मातृभाषा का दिन है। लेकिन એટલું તો જરૂર ગુજરાતીમાં જે બોલવાની મજા આવે એ અન્ય કોઈ ભાષામાં આપણને બોલવાની મજા ન આવે ને, કારણ કે આપણી ગુજરાતી ભાષા એટલી સુંદર ભાષા છે। અમે ગુજરાતની બહાર જઈએ તો કોઈ નામની પાછળ ભાઈ ન લગાડે, બહેન ન લગાડે। જયંતિભાઈ નામે તો જયંતિજી, ભાવનાબેન નામે તો ભાવનાજી। આપણે કોઈ પણ નામની પાછળ ભાઈ લગાડીએ, બહેન લગાડીએ, દાદા લગાડીએ, બાપા લગાડીએ। કેટલી ગુજરાતી ભાષા સુંદર ભાષા છે। મને તો ઘણીવાર એવું થાય કે ખરેખર આ ભારત દેશની રાષ્ટ્રભાષા ગુજરાતી રહેવી જોઈએ, તો કેવી મજા આવે। આવો આવો, બેસો બેસો, કેમ છો, મજામાં છો? એ ગુજરાતી ભાષાની એક અદ્ભુત સદા સૌમ્ય શ્રી વૈભવે ઉભરાતી, કારણ કે ગુજરાતી ભાષા આપણે હળવાશથી બોલી શકીએ છીએ। ગુજરાતી ભાષા આપણે સરળતાથી બોલી શકીએ છીએ, કારણ કે માતૃભાષા પર આપણું પ્રભુત્વ પણ હોઈ શકે ને, એ માતૃભાષા ગુજરાતી। સદા સૌમ્ય શ્રી વૈભવે ઉભરાતી, મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી, મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી। એટલે આપણા માટે તો ગૌરવની વાત છે। આપણે તો માતૃભાષા પણ ગુજરાતી, અને આપણે જન્મથી પણ ગુજરાતી। ઘણા લોકો ગુજરાતમાં રહેતા પણ જન્મથી ગુજરાતી ન હોય, તો ગુજરાતમાં રહેતા હોય તેથી તેને ગુજરાતી ભાષા આવડતી હોય છે। બાકી આપણે તો જન્મથી પણ ગુજરાતી, આપણી માતૃભાષા પણ ગુજરાતી છે। માતૃભાષાનો લહેકો અલગ હોય, એમાં આપણી સૌરાષ્ટ્રની ભાષા તો કેટલી શુદ્ધ ભાષા, કેટલી ચોખ્ખી ભાષા, કેટલી વિવેક સભર ભાષા। આપણે કોઈને તુકારો ન કરીએ, આપણે દરેકને તમે કહીને બોલાવીએ। માન સન્માનથી ભરેલી ભાષા એ આપણી ગુજરાતી ભાષા છે। પણ અમારી આસ્થા ટીવી ઉપરથી મને કહેવામાં આવે કે તમે ગુજરાતીમાં જ્યારે બોલો છો ત્યારે બધા જ ટીવીઓ બંધ થવા લાગે છે, કવરેજ તેનું ઓછું થઈ જાય। તો કે હિન્દીમાં જો કથા કરું તો અસંખ્ય લોકો કથા સાંભળનારા હોય છે, પણ જ્યારે ગુજરાતીમાં કથા કરતા હોય છે ત્યારે બહુ ઓછા હોય, કારણ કે ગુજરાતી ભાષા સૌ માટે સરળ નથી। ગુજરાતી ભાષા તો આપણા માટે સરળ છે, કારણ કે આપણે ગુજરાતી છીએ, જન્મથી ગુજરાતી, આપણી માતૃભાષા ગુજરાતી છે। અને આજે માતૃભાષા દિન છે, સૌ પોતપોતાની માતૃભાષાને ખૂબ મહાનતા આપે છે, એ છે આપણી ગુજરાતી। હો સદા સૌમ્ય શ્રી વૈભવે ઉભરાતી, મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી, મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી। રમે અન્ય સખીઓ થકી દે તાળી, રમે અન્ય સખીઓ થકી દે તાળી, સુધા કર્ણ સિંચે ગુણાળી રસારી, કરે બોલતા જે ભર્યા ભાવ છાતી, રમો માતૃભાષા મુખે ગુજરાતી, રમો માતૃભાષા મુખે ગુજરાતી। સદા સૌમ્ય શ્રી વૈભવે ઉભરાતી, મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી, મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી, મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી।
મહર્ષિ વેદવ્યાસ રચિત શિવ મહાપડ અંતર્ગત ભગવાન વ્યાસજીએ કહ્યું કે જે અનંત જન્મોનું જેનું પુણ્ય હોય એમને ભગવાન મહાદેવની કથા શ્રવણ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. જો એક વાત યાદ રાખજો, હું મધ્યસ્થી છું, જે કાંઈ હું કહું છું એ ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસ રચિત શ્લોકાત્મક આપને સમક્ષ કહેવાનો પ્રયાસ કરીશ. હું એક શિક્ષકનું કામ કરું છું કે ટીચરનું કામ કરું છું મહાદેવના ભક્તો માટે. જે ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ આ કહ્યું છે એ આપના સમક્ષ સરળતાપૂર્વક સમજાય એ રીતે અને સ્વીકારાય એ રીતે હું આપની સમક્ષ કહેવાનો પ્રયાસ કરીશ. એવું કોઈ અનુમાન ન કરું કે આ ગિરિબાપુ કહે છે. હું તો મધ્યસ્થી છું. જે ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ શિવ મહાપડ અંતર્ગત કહ્યું એ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સારી રીતે કથાને આકાર આપી આપના સમક્ષ હું કહીશ. પણ એટલું તો જરૂર કહી શકું છું, કોઈ પણ જાતિના, કોઈ પણ જ્ઞાતિના, કોઈ પણ વર્ણના, કોઈ પણ દેશના, કોઈ પણ વેશના જે મનુષ્ય ભગવાન મહાદેવનો ભક્ત છે તેના માટે એટલું તો ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ કહ્યું છે કે એને શિવ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે જેને અનંત જન્મો સુધી જેને ઘોર તપસ્યા કરી છે અને અઘોર તપસ્યાનું ફલ જ તેમના જીવના મહાદેવની ભક્તિ છે. ભગવાન શિવજીના ચરણોમાં સૌને ભક્તિ થતી નથી એવું ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ શિવ મહાપણ ગ્રંથના પ્રારંભમાં કહ્યું છે. કોઈને કોઈ જગ્યા આપણે શ્રદ્ધા, કોઈને કોઈ જગ્યા આપણો વિશ્વાસ, પણ સંપૂર્ણ અતૂટ જેને ભગવાન મહાદેવમાં શ્રદ્ધા છે, અતૂટ વિશ્વાસ જેને ભગવાન શિવજીમાં રહેલો છે, તેના માટે ભગવાન વેદવ્યાસજીએ એક વચન આપ્યું છે કે અનંત જન્મોમાં જેને અઘોર તપસ્યા કરે છે એને જ ભગવાન શંકરજીની ભક્તિ મળે છે. સૌને ભગવાન મહાદેવની ભક્તિ મળતી નથી. આવું શિવ મહાપડ ગ્રંથમાં કહ્યું છે. ના શ્લોક ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસ રચિત છે. એક એક શ્લોક મહાદેવની પૂજા છે, એક એક શ્લોક શંકર ભગવાનનું આરાધન છે. ભગવાન મહાદેવની કથા આપણે લૌકિક નહીં અલૌકિક સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ અને શ્લોકાત્મક ભગવાન મહાદેવની કથા સમજવાનો અને કહેવાનો પ્રયાસ પણ કરીએ આપણે.